नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 को दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और लगभग 8.25 महीने तक 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब राहु अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनिवत राहु। राहु शनि के जैसा ही कार्य करते हैं। तो अब शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो राहु के बल में वृद्धि होगी और 10 गुना से ज़्यादा अधिक बलवान होंगे राहु। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अत्यंत शुभ नक्षत्र है। जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लीक से हट कर करना चाहते हैं। और यही वजह है कि राहु उत्तरा भाद्रपद में बहुत अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में है और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और दोनों ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसे में राहु और शनि दोनों ही शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं। लेकिन अगर खराब हैं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगती। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल। हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है।
अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में हैं, राहु चौथे भाव में और शनि तीसरे भाव में। यहाँ देखिए कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है शनि, राहु और गुरु का। गुरु इस समय चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में है और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है और राहु का गोचर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है। तो इस समय शनि, राहु और गुरु तीनों ही ग्रह का बहुत ही अद्भुत संयोजन बन रहा है। और राहु का ये जो परिवर्तन है ये आने वाले 8.25 महीने तक आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएगा। जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो किसी भी राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष रूप से पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी। और ऐसे जातक कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब देखिए, अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेट हो गए। अब चूंकि शनि के माध्यम से फल देंगे, उन भाव का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं, यानी धन के भाव का भी फल देंगे और पराक्रम के भाव का भी फल राहु प्रदान करेंगे। ये बात ध्यान से समझनी है कि जिन जातकों के जीवन में इस समय राहु की दशा गतिमान है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें, उसी के अनुसार उपाय करें। राहु चौथे भाव में सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव का भी फल देंगे। चूँकि शनि के नक्षत्र में है, शनि के माध्यम से फल देंगे और शनि धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का सुख से सीधा संबंध बन रहा है। यानी इस गोचर काल में आपको धन का सुख मिलने जा रहा है।
आपकी धन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं का समाधान करेंगे राहु आने वाले 8.25 महीने में। और राहु का गोचर मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, और गुरु धन के कारक हैं, और राहु तो जबरदस्त धन प्रदाता ग्रह हैं। तो आपकी समस्या धन संबंधी जो चल रही थी वो समाप्त होगी। दूसरी बात, गुरु आपके लग्न के भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, और राहु गुरु के नक्षत्र में है, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक जबरदस्त परिवर्तन बन आएगा। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तो राहु आपको इतना अधिक चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करेंगे और धन का संचय शुरू होगा। देखिए, आपकी कुंडली में इस समय सबसे जागृत भाव 12वां भाव है। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि, 12वें भाव पर राहु की दृष्टि, और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि, और 12वां भाव खर्चों का होता है। अब इस गोचर काल में क्या होगा कि आपके खर्चे जो फालतू के बढ़े हुए थे, उन खर्चों पर नियंत्रण आएगा। राहु विस्तार के कारक हैं, तो धन का विस्तार करेंगे। आपका धन जो इधर उधर फैला हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका था, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, ये सब पैसा अब आप वापस लाने का प्रयास करेंगे, और ये पैसा जब वापस आएगा तो आपका धन का भंडार भरना शुरू होगा। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, और परिवार के सहयोग से आप धन अर्जित करेंगे। साथ ही साथ दूसरा भाव वाणी का होता है। राहु डिप्लोमेसी के कारक होते हैं। आपकी वाणी में इतना चातुर्य, इतनी चालाकी और इतना डिप्लोमेसी होगी कि आप अपने बुद्धि बल, चतुराई और स्किल कौशल के बल पर धन अर्जित करेंगे। हालांकि दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि राहु का पूरा लाभ लेना है तो आप अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने मांसाहार और मद्यपान से दूरी नहीं बनाई तो फिर राहु आपके लिए नेगेटिव फल भी दे सकते हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में आने वाले 8.25 महीने तक 12वां भाव, विदेश का भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि गुरु, राहु और शनि तीनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो जो लोग किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। अचानक से आपका विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधा चल रही थी वो दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, खास करके मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन ये खर्चे आपके अच्छे कार्यों पर होगा। चूँकि राहु चौथे भाव में है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, चौथे भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा, तो विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी इस समय बना सकते हैं। राहु आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुरु की राशि में है और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा।
राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों से लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव यानी सुख सुविधा की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन की तरफ आपका लगाव बढ़ेगा और ये चीज़ें राहु आपको प्राप्त भी करा देंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है और यहाँ पर राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे, आपके अंदर की क्षमता को जागृत करेंगे और क्या सही है क्या गलत है ये आप पहचान पाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आप पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसेगी। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप जो फैसले लेंगे वो सही फैसले होंगे। राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे और राहु आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और छठे भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की भी पंचम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5, तो 10वें भाव पर गुरु और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा। राहु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चूँकि राहु विस्तार के कारक हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र का अपने कैरियर का विस्तार करेंगे। अगर ध्यान रहे, अगर आप विस्तार नहीं करते हैं तो राहु का वो फल आपको जो मिलना चाहिए फिर वो नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रहे कि इस गोचर काल में आपको अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार तो करना ही करना है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं गुप्त रहस्यों का होता है, गोपनीयता का होता है, सीक्रेसी का होता है और राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। आप इस मूल मंत्र को याद कर लीजिए कि 8 जुलाई से 16 मार्च के बीच आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार करने की जो प्लानिंग आपके मन में है, जो योजना आपके मन में है, वो भूल करके भी किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। देखिएगा ये राहु आपको ज़बरदस्त बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर कर दीजिए तो फिर ये राहु आपको नकारात्मक फल भी देंगे। कैरियर को लेकर आपके मन में एक जो डर बना हुआ था, अनजाना भय आपके अंदर था, वो सब समाप्त होंगी। आप चीज़ों को घटनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि कमी कहाँ पर थी जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और इस समय आप अपनी बुद्धि कौशल और डिप्लोमेसी के बल पर कार्य क्षेत्र की हर चुनौती को सॉल्व करेंगे। बॉस और सीनियर्स का सहयोग भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। अगर आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपको ये लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी जो मानसिकता है ये समाप्त होगी। और राहु का गुरु के नक्षत्र में गुरु की राशि में गोचर करना आपके अंदर की समझ को बेहतर बनाएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और कार्य क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रहे अष्टम भाव ससुराल का होता है। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत मधुर रखिएगा। अपने जीवन साथी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो दीजिएगा ही, उनके माता पिता को भी ड्यू रिस्पेक्ट दीजिएगा। राहु आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। आइए आपकी समस्या का समाधान देखते हैं।
बहुत से जातकों ने ये समस्या रखी है कि उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है या गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है या पैसा डूब गया है, किसी को उधार दिया है वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। तांबे के लोटे में 11 दाने लाल मिर्च डाल करके प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल दें और प्रार्थना करें कि आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाए। पूर्णिमा की तिथि को शाम के समय अपने इष्ट देव के मंदिर में जाएं। अब आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, भगवान भोले शंकर हो सकते हैं, विष्णु भगवान हो सकते हैं, माता लक्ष्मी हो सकती हैं। आपका इष्ट देव जो भी है उनके मंदिर में जाएं, घी का दीपक जलाइए और उसमें 2 लौंग डाल करके प्रार्थना कीजिए कि आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाए। और एक बहुत आसान सा सरल उपाय बता रहा हूँ, गाय को चोकर में शक्कर मिला करके खिलाइए। चोकर में शक्कर मिला दीजिए और खिलाइए। ये उपाय 43 दिन तक कीजिए। देखिए आपका रुका हुआ धन, उधार दिया हुआ पैसा या गवर्नमेंट ड्यूज, ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम कोने में एक चांदी के बर्तन में जल भर करके रख दीजिए और पूर्व दिशा में तांबे का सूरज लगाइए। उसका व्यास कम से कम 6 इंच हो, इससे छोटा ना हो। देखिए आप ये सब उपाय कीजिए, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी
राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।